रागिनी शर्मा परिवार की बड़ी बहू थी। उसका गोरा रंग रूप, छरहरे बदन के चर्चे सास और ननंद नहीं, जबकि पूरी रिश्तेदारी में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। अब रागिनी अपनी सुंदरता पर इठलाती और मनी मन गर्व पर फूली न समाती थी। जैसा कि शादी के बाद हर लड़की के जीवन में बदलाव आता है, वैसा ही बदलाव हमारी रागिनी के जीवन में भी आया। शादी के बाद वो दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन गई। अब बच्चे होने के बाद बच्चों पर ध्यान देने के अलावा रागिनी के पास समय ही नहीं बचता था कि वो अपने ऊपर ध्यान दे। अब उसका वजन 70 किलो का कांटा पार कर चुका था और उसकी जो पतली कमर थी, अब कमर नहीं कमरा बन गई थी। खैर, जब तक तो रागिनी अकेली थी, वो अपने आप को शीशे में देख देख के खूब इठलाती थी। समस्या तो तब पैदा हुई जब उसके इकलौते देवर की शादी सुनीता के साथ हो गई और सुनीता शर्मा परिवार की छोटी बहू बनकर घर आ गई। अरे सुनीता भाभी, आप तो जो भी पहन लेती हैं, आपके ऊपर ऐसे खिल के आता है जैसे स्पेशल आपके लिए ही बनाया गया हो। हाँ भाई, पतले दुबले लोगों के ऊपर तो हर स्टाइल जच जाती है। सोचना तो हम जैसे लोगों को पड़ता है। क्यों रागिनी बहू? मुझे अपनी टेल में क्यों गिन रही है माँ जी? क्या मैं इतनी मोटी हूँ? वो तो बच्चों की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। वरना मेरा फिगर सुनीता से भी बहुत अच्छा है। अरे तो चुप कर दो, हड्डियाँ मांस छोड़ रही हैं और बातें ले लो इससे। अरे छोड़ तू। अरे सुनीता बहू, मेरी सहेलियाँ कब से पीछे पड़ी हैं कि तेरी छोटी बहू कौन सी जिम जाती है, कौन सी एक्सरसाइज करती है, वो कैसे अपनी स्लिम बॉडी बनाती है। अरे अब सबको थोड़े बताते फिरूंगी कि सीक्रेट होता है भाई अपना अपना। हाँ माँ जी, अब आपकी सहेलियाँ जिम जाकर क्या अपनी हड्डियाँ चटकोएंगी? अब कुछ भी कर ले, कौन सी भी एक्सरसाइज कर ले, चाहे कितने भी जिम जा ले, अब 16 की तो होने से रहेंगी वो 65 की ही। आई है बड़ी स्लिम बॉडी बनाने की सीख देने वाली। अरे रागिनी बहू, उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन जिम जाकर स्लिम बॉडी बनाने की इच्छा रखना कोई गलत बात थोड़ी है। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी सुनीता बहू के साथ जिम जाया कर। तेरे गालों में जो लड्डू लटक रहे हैं ना, गायब हो जाएंगे। छोटी भाभी, आप मुझे भी ना अपना डाइट चार्ट दो ना। आप क्या क्या करती हो मुझे भी तो बताओ ना। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं कोई डाइट चार्ट फॉलो नहीं करती, उल्टा मैं तो जम कर खाती हूँ। तारीफ बटोरने के लिए झूठ बोल रही है, ऐसे थोड़ी ना बताएगी अपना सीक्रेट। जब से आई है हर कोई इसका दीवाना बना बैठा है। मैंने भी इसकी डाइटिंग खराब न कर दी तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। अब तो रागिनी बस सुनीता की हर छोटी सी छोटी बातों, उठने बैठने, खाने पीने, सोने, चलने बोलने पर नजर रखने लगी। भाभी, आप तो सच में इतना टेस्टी खाना बनाती हैं कि मन ही नहीं भरता। अरे सुनीता, तो खाओ ना, रोका किसने है? अरे देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम्हारा जितना मन करे उतना खाओ, और ना आज से मैं तुम्हारे लिए गरम गरम फुलके मैं बनाया करूँ। सुनीता के सामने तो रागिनी बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर रागिनी ने सुनीता के साथ गृह युद्ध छेड़ दिया था। अब इस गृह युद्ध में रागिनी ने 2 अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। पहला कि सुनीता को खूब खिला पिला कर मोटा करके उसके वजन को बढ़ाना और उसकी डाइटिंग को तोड़ना, और खुद एक्सरसाइज करके डाइटिंग करके अपनी बॉडी को स्लिम बनाना, ताकि घर में सिर्फ और सिर्फ रागिनी की ही तारीफ हो सके। अब रागिनी खुद तो डाइट फूड खाती थी, लेकिन जैसे ही सुनीता को खिलाने की बारी आती, वो उससे मीठी मीठी बातें करके उसको ढेर सारा घी लगाकर रोटियां खिला देती। अब समय यूं ही गुजरने लगा और देखते ही देखते कब 1 महीने का समय गुजर गया पता ही नहीं चला। अब बात आती है कि ठूस ठूस कर खाने के बाद भी सुनीता का वजन बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, और वहीं रागिनी के इतना डाइटिंग करने के बाद भी उसका 2 किलो वजन और बढ़ गया था। अरे सुनीता भाभी, आप बुरा मत मानना। अरे आप जितना खाती हैं ना, शरीर पे कहीं से दिखता नहीं है। कोई देखकर आपको ये नहीं कह सकता
कि आप 6 रोटी, सब्जी, दाल, रायता, सलाद सब एक बार में निपटा देती हैं। मैं क्यों बुरा मानूंगी? बात तो बिल्कुल सच है। अब मैं क्या बताऊं, मेरी डाइट ही ऐसी है। अब 2 रोटी में तो मेरा पेट ही नहीं भर। हाँ, अभी तो नई नई शादी है ना, साल 2 साल बाद देखना पानी भी घी की तरह शरीर में लगने लगे। और जो तुम्हारी पतली कमर के सब दीवाने हैं ना, तुम्हें डाइटिंग के नुस्खे बताएंगे, लिख कर ले लो मुझसे। अरे भाभी, आप छोटी भाभी को ऐसा क्यों बोलती रहती हैं? आप देखना 10 साल क्या 20 साल बाद भी वो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। आप अपनी तरह सबको मत देखा करो भाभी। हाँ, पर मैं इसे ऐसा रहने दूंगी तब ना। प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज होता है। अब इसके लिए मेरा हथियार गुस्सा नहीं, प्यार होगा। और फिर उस दिन के बाद से रागिनी देवरानी सुनीता पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही थी। अरे सुनीता, तुम्हें मीठे में क्या पसंद है? अरे भाभी, मुझे रबड़ी, जलेबी, रसमलाई, रसगुल्ला सब पसंद है। और भाभी आपको? मैं ना मीठा नहीं खाती। अच्छा, मैं रसमलाई बना रही हूँ, तुम खाकर बताना कैसी बनी। अच्छा, तू रसमलाई बनाएगी? अरे पिछले 5 सालों में तो तूने कभी हलवा भी नहीं बनाया और आज देवरानी के लिए रसमलाई बनाएगी। अरे क्या बात है बड़ी बहू, बता भी दे। माँ जी, जब से सुनीता आई है ना, उसके लिए मेरा कुछ न कुछ नया और स्पेशल बनाने का दिल करता ही रहता है। अरे मेरी छोटी बहन के जैसी है ना। क्या भाभी, मेरे कांटे लगे हैं क्या? इतने सालों में तो मुझे कभी अपनी छोटी बहन नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं है रिद्धिमा। अरे तुम भी मेरी छोटी बहन के जैसी ही हो। हाँ, और फिर क्या था, रागिनी कभी अपनी देवरानी को मिठाई बनाकर खिलाती तो कभी गर्मा गर्म चपाती। और देवरानी भी थी कि जो कभी ना नहीं करती थी, और भर भर के कभी मिठाई तो कभी चाट तो कभी नाश्ता बस खाए ही जा रही थी। लेकिन सुनीता के वजन ने तो जैसे ना बढ़ने की कसम खा रखी थी। अब इधर सुनीता के वजन की चिंता करते करते रागिनी 70 से 75 किलो की हो गई थी। पता नहीं ये सुनीता वजन न बढ़ने का कैसा वरदान लेकर पैदा हुई है। इसे खिलाते खिलाते तो मेरी कमर ही टूटी जा रही है। इसका वजन है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अब रागिनी कुछ देर तक तो परेशान रहती है, उसके बाद मोबाइल उठाकर वजन बढ़ाने के नए नए तरीकों की तलाश करने लगती है। मीठा खाना, तला भुना खाना, ओवर ईटिंग करना और एक्सरसाइज न करना, ये सब करने से वजन तेजी से बढ़ता है। अरे मैं तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, फिर इस सुनीता का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे इसका वजन बढ़ जाए इसीलिए तो इससे पूरा दिन और कोई काम भी नहीं करवाती। पूरा दिन बैठे बैठे ठूस रही है और इसका वजन भी नहीं बढ़ रहा है। आइडिया, ये बढ़िया तरीका है। आज से मैं इसके खाने में भर भर के घी डालूंगी, फिर देखती हूँ इसका वजन कैसे नहीं बढ़ता। फिर अगले दिन से रागिनी सुनीता के खाने में रोटियां, दाल, सब्जी, चावल सब में भर भर के घी डालने लगती है और बेसब्री से इंतजार करने लगती है कि कब सुनीता का वजन बढ़े, जिससे वो सुनीता को वजन बढ़ने का ताना मारे। लेकिन वजन को तो ना बढ़ना था और ना बढ़ा। अब रागिनी का सब्र जवाब दे गया और उसने अपना दुख बांटने के लिए अपनी सहेली को फोन लगाया। और बता मेरी बेटी क्यों, क्या हाल चाल है तेरा? अरे भाई, अब तो तू जेठानी बन गई है, देवरानी से खूब जम के सेवा ले रही होगी। अब तो तेरे ठाठ होंगे ठाठ। अरे काहे की ब्यूटी क्वीन, जब से ये सुनीता आई है घर में ना, मेरी तो कोई कद्र ही नहीं रह गई है। जिसे देखो बस सुनीता की ही पिपीहरी बजाया करता है। अरे तो देर किस बात की, तू भी तो जेठानी है, दिखा दे अपनी ठसक। 4 दिन में सब लाइन पर आ जाएंगे। अरे यार, मैं नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए मैं चुपचाप उसके पेट बढ़ने का इंतजार कर रही हूँ। अरे जब से उसकी शादी हुई है ना, मैं तीनों टाइम उसे बिस्तर पर ठूस ठूस कर खिलाती हूँ, लेकिन मजाल है कि उसका 1 ग्राम भी वजन बढ़ा हो। अरे तू इतना जी जान लगा कर देवरानी की सेवा कर रही है, इतना काम करते करते तू जरूर पतली हो गई हो। अरे पतला? अरे स्ट्रेस लेते लेते मेरा 5 किलो वजन और बढ़ गया। तभी दरवाजे के पीछे से सुनीता हंसते हुए आती। अच्छा, तो ये राज है इतना लाड प्यार करने का? तभी मैं कहूँ ये जेठानी इतना लाड प्यार कब से करने लगी। अरे भाभी, मैं अगर पानी की जगह घी भी पी लूँ ना तो मेरा वजन नहीं बढ़ने वाला। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ।
पर एक बात बताऊं, मुझे ऐसे सूखा पापड़ होना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो भरा भरा शरीर अच्छा लगता है। बचपन से ही मुझे सब सूखा पापड़ कह के चिढ़ाते हैं। पर आप मेरे जैसा क्यों बनना चाहती हैं भाभी? अब देवरानी सुनीता की बात सुनकर जेठानी रागिनी का गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो समझ जाती है कि मोटा पतला होना अपने हाथ में नहीं। भाभी, वैसे मैं रसमलाई लेने आई थी, है क्या रसमलाई? अरे हाँ है, खाओ खाओ खूब खाओ। मैं तो वजन की चिंता में कुछ नहीं खाती थी, पर अब मैं भी भर भर के खाऊंगी। फिर उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर भर भर के रसमलाई रसगुल्ले उड़ाने लगती।